बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इन बैक्टीरिया को देखेंगे। रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में सिर्फ सादा लफ्ज़ में अगर कहें तो ये मतलब है बैक्टीरिया का अपने नंबर में इजाफा करना। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का मतलब है कि बैक्टीरिया का अपने नंबर में इजाफा करना, अपनी तादाद में इजाफा करना। तो बैक्टीरिया अपने नंबर में इजाफा कैसे करता है? बैक्टीरिया में ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड? बाइनरी फिशन पाया जाता है। इसके अंदर बैक्टीरिया अपने तादाद में, अपने नंबर में इजाफा ज़्यादातर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ज़रिए करता है। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा? बाइनरी फिशन के ज़रिए करता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल होता है, पेरेंट बैक्टीरियल सेल इनलार्ज करता है। इनलार्ज करने के बाद पेरेंट बैक्टीरियल सेल ने इनलार्ज किया, इनलार्ज करने के बाद इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, इसको डबल करता है। डबल करने के बाद इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी क्या करती है? मूव टुवर्ड्स द इनसाइड, अंदर की तरफ मूव करती है। और जब इनका न्यूक्लियर मटेरियल कंप्लीटली इक्वली डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, उसके बाद सेल जो वॉल है इस बैक्टीरिया की वो इसके सेल्स को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। यानी क्या है बाइनरी फिशन? क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट बैक्टीरियल सेल है। इस पेरेंट बैक्टीरियल सेल ये इनलार्ज पेरेंट बैक्टीरियल सेल है। यानी जब ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के करीब होता है अपने पेरेंट सेल को ये इनलार्ज करता है। इनलार्ज करने के बाद इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वो डबल हो गए। और डबल होने के बाद जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है। और जब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल था इक्वली डिवाइड करने के बाद दो अपोजिट पोल्स में मूव कर जाता है, उसके बाद ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया के, इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ये बैक्टीरिया जो इनलार्ज हुआ था इसको हम पेरेंट बैक्टीरियल सेल कहते हैं। और इससे जो दो नए बैक्टीरिया के सेल्स बने इसे हम टू डॉटर सेल्स कहते हैं। और वो टाइम पीरियड जिसमें ये पेरेंट बैक्टीरियल सेल से टू डॉटर सेल्स तक आया, इसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। बाइनरी फिशन में जो बैक्टीरिया का सेल है वो इनलार्ज करता है। इनलार्ज करने के बाद उसके अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम था, जेनेटिक मटेरियल था, ये डबल हो गया। और डबल करने के बाद ये अपोजिट साइड्स पे मूव करता है। और साथ साथ जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ मूव करती है। और जैसे ये जो जेनेटिक मटेरियल था इक्वली दो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाता है, उससे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसको दो नए डॉटर सेल्स में, दो इक्वल न्यू डॉटर सेल्स में तकसीम कर देती है। और ये पेरेंट सेल से न्यू डॉटर सेल तक आने तक का जो इंटरवल है इसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये डॉटर सेल फिर क्या करता है? ग्रोथ करता है। ग्रोथ के बाद इसमें भी ये इनलार्ज हुआ। इनलार्ज के बाद न्यूक्लियर मटेरियल दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुआ। और उसके बाद ये अपोजिट पोल्स पे मूव करने के साथ साथ जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है। और साथ ही बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। और इस टाइम ड्यूरेशन को जिसमें पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक है इसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं। और ये जो डॉटर सेल है ये जो ग्रोथ करता है, उस ग्रोथ वो कैसे ग्रोथ करता है? अगर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ इन द बैक्टीरिया, तो ये हम चार डिफरेंट फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इस ग्राफ में ये हमने टाइम पीरियड लिया कि कैसे कैसे टाइम पीरियड के साथ साथ इसमें के नंबर ऑफ सेल्स में ये बैक्टीरिया में इजाफा होता है। तो ये चार डिफरेंट फेजेस हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के। बैक्टीरिया की ग्रोथ के फेजेस कौन कौन से हैं? लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है या डिक्लाइन फेज है। इन फेजेस में क्या होता है? लैग फेज वो फेज है, वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार करता है। इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ के चार मेन फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। ये जो लैग फेज होता है ये वो टाइम पीरियड है, ये वो फेज है जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप को, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करता है। यानी लैग फेज क्या है? प्रिपरेटरी फेज होता है। इस लैग फेज के बाद स्टार्ट हो जाता है लॉग फेज। इस लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। इस एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज का क्या मतलब है? पिछले फेज में बैक्टीरिया ने खुद को डिवाइडिंग के लिए तैयार किया था, जबकि लैग फेज में बैक्टीरिया खुद को तैयार करने के बाद अपने नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा करना शुरू कर देता है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स का ग्राफ क्या है? ग्रेजुअली राइज कर रहा होता है। इसमें क्या है? लॉग फेज में बैक्टीरिया अपने नंबर में बहुत ज्यादा इजाफा करता है, इसी वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं।
और इस जो लॉग फेज था इसमें क्या है, एट अ सेम टाइम बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो रही है, बैक्टीरिया अपने नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा भी कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल्स की डेथ भी हो रही है। लेकिन लॉग फेज में जो नंबर ऑफ डेथ सेल्स हैं वो बहुत कम है उसके नए आने वाले सेल्स के, यानी इसके रिप्रोडक्शन का रेट इसकी डेथ रेट से बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज लॉग फेज के बाद आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ इस तरह होती है कि उसका जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और रेट ऑफ डेथ है वो इक्वल हो जाते हैं, यानी बैक्टीरिया का ओवरऑल नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा नहीं होता। जितने बैक्टीरिया के सेल्स की डेथ होती है उतने ही बैक्टीरिया की नई रिप्रोडक्शन के बाद नंबर में इजाफा होता है। इस फेज को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। स्टेशनरी फेज में क्या हुआ, इसमें जितने बैक्टीरिया की डेथ हुई उतने ही बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन भी हुई, यानी उसका डेथ का रेट और उसका रिप्रोडक्शन का रेट इक्वल थे, इसलिए हम इसको स्टेशनरी फेज या जिसमें क्या है उसके नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा नहीं होता। लेकिन इसके बाद अचानक से क्या होता है, डिक्लाइन फेज या डेथ फेज स्टार्ट होता है। डिक्लाइन फेज या डेथ फेज में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उसका रेट ऑफ डेथ उसके रेट ऑफ रिप्रोडक्शन से ज्यादा हो जाता है, यानी नए आने वाले सेल्स या नए बनने वाले सेल्स कम, जबकि जिनकी डेथ हो रही है उनका नंबर में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसको हम डिक्लाइन फेज कहते हैं। बैक्टीरिया की ग्रोथ में 4 फेज देखे। लैग फेज जिसमें बैक्टीरिया ने खुद को तैयार किया। लॉग फेज जिसमें बैक्टीरिया का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन रेट ऑफ डेथ से बहुत ज्यादा था, यानी बैक्टीरिया के नंबर ऑफ सेल्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। इसके बाद स्टेशनरी फेज है जिसमें बैक्टीरिया का रेट ऑफ डेथ और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों बराबर होते हैं, ओवरऑल बैक्टीरिया के नंबर ऑफ सेल्स में इजाफा नहीं होता। और डिक्लाइन फेज वो फेज है जिसके अंदर बैक्टीरिया में रेट ऑफ डेथ ज्यादा हो जाता है और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी उसके ओवरऑल नंबर ऑफ द बैक्टीरियल सेल में कमी स्टार्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन देखी, और रिप्रोडक्शन में हमने सिर्फ बाइनरी फिशन देखा। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर क्या है, रिप्रोडक्शन तो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है, लेकिन वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ट्रू और फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है, उसके अंदर माइटोसिस वगैरह का अमल नहीं होता, गैमेट्स फॉर्मेशन वगैरह नहीं होती, बल्कि जो बाइनरी फिशन के अलावा इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सेक्स पिल्लाए बनती है बैक्टीरिया में, और उस सेक्स पिल्लाए के जरिए एक डोनर बैक्टीरिया एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। रिप्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया में पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया में होती है, लेकिन वो ट्रू नहीं होती। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होती है, कॉन्जुगेशन के जरिए होती है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सेक्स पिल्लाए की फॉर्मेशन होती है, और इस सेक्स पिल्लाए के जरिए जो बैक्टीरिया डोनर बैक्टीरिया जो अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा होता है, एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया जिसको वो अपना जेनेटिक मटेरियल देता है, 2 बैक्टीरिया यानी एक देने वाला और एक लेने वाला। एक जो डोनर था उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया अपने रेसिपिएंट बैक्टीरिया में, और उसमें कोई गैमेट्स फॉर्मेशन या कोई माइटोसिस वगैरह का अमल नहीं होता। लेकिन इसमें जो जब इसने गैमेट्स को ट्रांसफर किया डोनर से रेसिपिएंट की तरफ, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती हैं। वो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस उसको रेजिस्टेंट क्रिएट उसमें अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, या जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसके खिलाफ क्या है, उसके अंदर सर्वाइवल का रेट ज्यादा होता है, उसके अंदर अडॉप्टेशंस को क्रिएट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया और साथ ग्रोथ इन द बैक्टीरिया को देखा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।